शुभ उदय बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 9 जिसका नाम है कारक यानी कि केस। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। दीपा अपनी सहेली उपहार लाई। बच्चों ध्यान से सुनिए। आकाश तारे टिमटिमा रहे हैं। माँ रमेश छड़ी पीटा। राम रावण मारा। तो बच्चों क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है कौन क्या से कर रहा है? कुछ भी नहीं समझ आ रहा ना, क्योंकि बच्चों ऊपर दिए गए वाक्यों के सभी शब्द सही हैं, किंतु ये वाक्य सही नहीं लग रहे हैं। इन वाक्यों का पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। यदि इन वाक्यों को इस प्रकार लिखे तो पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं कहूं, यदि दीपा अपनी सहेली के लिए उपहार लाई, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, माँ ने रमेश को छड़ी से पीटा, राम ने रावण को मारा। ऊपर दिए गए वाक्यों में के लिए, में, ने, को, से, ने, को कारक चिन्ह है। इनके प्रयोग से वाक्यों का अर्थ पूर्ण हो जाता है। तो बच्चों ये जो चिन्ह है का, की, के, रे, ने, में, पर, ये सभी बच्चों कारक चिन्ह कहलाते हैं। इनसे जो है अर्थ स्पष्ट होता है वाक्य का। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा सर्वनाम का क्रिया से या अन्य शब्दों से संबंध स्पष्ट होता है। कारक के भेद देखो। पहले, कारक के 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक यानी कि नॉमिनेटिव केस। दूसरा है कर्म कारक यानी कि एक्यूजेटिव केस। तीसरा है करण कारक यानी इंस्ट्रूमेंटल केस। चौथा है संप्रदान कारक यानी कि डेटिव केस। पांचवा है अपदान कारक एबिलेटिव केस। छठा है संबंध कारक यानी कि पजेसिव केस। सातवां है अधिकरण कारक यानी लोकेटिव केस। आठवां है संबोधन कारक यानी कि वोकेटिव केस। आइए इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। पहले देखिए, प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह भी अलग होता है। जैसे कि कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है नो, वाक्य ने। वाक्य में प्रयोग देखिए, सुमन ने सेब खाया। कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को, मोहन को बाजार जाना है। करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा पंकज से चला नहीं जाता, या मीरा के द्वारा खाना पकाया जा रहा है। संप्रदान कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है या को या के लिए, पपीता पिताजी के लिए लाया गया। अपदान कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है से लेकिन अलग होने के अर्थ में, पेड़ से आम गिर गए। संबंध कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, यानी सुधा ने आम का अचार बनाया, यह मेरे कमरे की चाबी है। अधिकरण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है में या पर, शेर गुफा में है, बंदर पेड़ पर है। संबोधन कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है हे या अरे, हे भगवान सबका भला करो, अरे तुम कहां जा रहे हो। तो बच्चों यहाँ देखिए, कर्ता कारक यानी कार्य के करने वाला होता है। कर्म कारक, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। करण कारक, जिसके द्वारा कर्ता कार्य करे। संप्रदान कारक होता है बच्चों जिसके लिए कार्य किया जाए। अपदान कारक होता है जिससे अलग होना पाया जाए। संबंध कारक होता है जिससे एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध पता चले। अधिकरण कारक होता है बच्चों कार्य के होने के आधार का पता चले। और संबोधन कारक होता है जिससे किसी को संबोधन यानी कि बुलाना प्रकट हो। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आप लोग जो ये कारक चिन्ह पढ़ाए गए हैं, इनकी विभक्ति चिन्हों को यानी कि परसर्गों को, इनके चिन्हों को अच्छे से याद करेंगे, इनका प्रयोग जानेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।